सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में जो हमारा प्रश्न रहेगा वो है प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों का परिचय देना है, तो उस पर चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछा क्या गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर देना है, ना उससे अलग देना है ना हट के देना है। जो पूछा गया है सिर्फ वैसा ही आपको प्रमाणिक उसका उत्तर देना है। तो प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यासों का परिचय देना है। जैसा कि आपकी अभी क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ो तो पूर्व युगीन उपन्यासों का आपके दिमाग में एक खांचा बन जाना चाहिए कि प्रेमचंद पूर्व युग में जो उपन्यास हुए हैं वो देवरानी जेठानी की कहानी हुई है, भाग्यवती हुई है, परीक्षा गुरु हुई है। तो ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप प्रश्न लिखेंगे। उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रेमचंद पूर्व युग में भारतेंदु से पूर्व श्रद्धाराम फिलोरी ने भाग्यवती नामक रचना लिखी थी। अगर आपको भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि जो भाग्यवती रचना है उसका प्रकाशन है 877 ईस्वी नामक रचना लिखी श्रद्धाराम फिलोरी ने भाग्यवती 877 ईस्वी में रचना लिखी, जिसमें बीज रूप में उपन्यास के गुण देखे जा सकते हैं। हिंदी में बांग्ला उपन्यासों के अनुकरण पर श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वह हिंदी में जो बांग्ला उपन्यास आए थे, सबसे पहले बांग्ला उपन्यास आए, उसके अनुकरण पर ही क्या है परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा गया। और यह किसने लिखा था? श्रीनिवास दास ने लिखा था। और इसको पहला मौलिक उपन्यास किसने माना है? श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको पहला हिंदी का उपन्यास माना है, परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान है उपन्यास लिखा। लेकिन इस काल में अनुवाद की ओर अधिक ध्यान दिया गया। अनुवाद मतलब जैसे वो बांग्ला में लिखे जा रहे थे उपन्यास, तो उनका क्या है हिंदी में अनुवाद किया गया। सो अजान एक सुजान है, ये आप सही कर ले इसका। सो अजान एक सुजान 1892 में ये लिखा गया था बालकृष्ण भट्ट द्वारा। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में लिखा गया। नूतन ब्रह्मचारी आप प्रकाशन वर्ष भी याद करें ताकि आप जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी इसमें कवर हो जाए। तो नूतन ब्रह्मचारी जो था हमारा 1886 ईस्वी था, और हमारा सो अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेकिन इस काल में अनुवाद की ओर अधिक ध्यान दिया गया। बाबू गदाधर सिंह ने दुर्गेश नंदिनी तथा बंग विजेता राधा कृष्ण दास ने स्वर्णलता तथा प्रताप नारायण मिश्र ने राज सिंह, राधा रानी आदि बांग्ला से अनुदित उपन्यास लिखे। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले जब उपन्यास हिंदी साहित्य में लिखे गए तो उसको क्या है एक अनुकरण के माध्यम से लिखा गया कि जो बांग्ला उपन्यास थे, बांग्ला उपन्यासों को अनुदित किया गया, अनुकरण किया गया, उसकी शैली को अनुकरण किया गया बांग्ला शैली को, और उनको क्या था हिंदी में उनको अनुवाद किया गया और उनको लिखा गया। इधर राधा कृष्ण वर्मा ने और कार्तिक प्रसाद खत्री ने उर्दू अंग्रेजी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। आगे है द्विवेदी युग में उपन्यास लेखन जोर पकड़ने लगा। अभी था भारतेंदु युग में थे ये जो श्रद्धाराम फिलोरी है, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, बालकृष्ण भट्ट है, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, ठाकुर जगमोहन सिंह का भी लिख सकते हो आप, श्यामा स्वपन लिख सकते हो, लज्जाराम मेहता का धूर्त रसिक लाल, ठीक है, ये उपन्यास है। फिर बात करते हैं हम द्विवेदी युग में जो उपन्यास थे वो अब क्या है और तेजी से लिखने लगे। अनुवाद की प्रवृत्ति तो अभी भी विद्यमान थी। कार्तिक के साथ खत्री तथा बाबू गोपाल राम गहमरी ने बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। बाबू रामचंद्र वर्मा ने मराठी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया। पहले क्या था बांग्ला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद होता आ रहा था, फिर क्या है बाबू रामचंद्र वर्मा ने मराठी के उपन्यासों का भी क्या है हिंदी में अनुवाद किया। परंतु इस काल में कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे गए।
विशेषकर देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास चंद्रकांता काफी लोकप्रिय हुआ। किशोरी लाल गोस्वामी ने तो इस प्रकार की जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों का ढेर लगा दिया। कहने को लिख सकते हैं कि जो प्रेमचंद पूर्व युगीन था उसमें क्या था, उपन्यास कैसे लिखे गए थे, तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास जासूसी उपन्यास भी इसमें लिखे गए। एक तरह से देख सकते हैं कि मनोरंजन के तौर पर क्या था, उपन्यास लिखे गए थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यास लिखे। इनके 2 उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल इनके उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय के वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं ये दोनों, आपको इन उपन्यासों को याद रखना है। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लज्जाराम मेहता ने हिंदू ग्रस्त आदर्श दंपति तथा द्रुत रसिकलाल उपन्यास लिखे। प्रेमचंद पूर्व युग में प्राय सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी तथा भाव प्रधान उपन्यास काफी संख्या में लिखे गए। तिलिस्मी और जासूसी उपन्यासों ने तो घटना व चित्र देखते को मिलता है, लेकिन सामाजिक उपन्यासों का प्रधान स्वर समाज सुधार तथा धर्म सुधार था। ये बात की हमने प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास। अब बात करते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो हमने प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास पढ़े, जिसमें हमने देखा कि जो उपन्यास है वो क्या है, एक मनोरंजन की दृष्टि से लिखा गया था। उसमें सामाजिक जो है वो इतना देखने को नहीं मिलती, सामाजिक बातें, यथार्थवाद इतना नहीं था, खाली एक मनोरंजन के तौर पर क्या था, उपन्यासों को लिखा जाता था। लेकिन जब बात करते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की, तो देखते हैं उपन्यास जगत में प्रेमचंद का आगमन एक विशेष उपलब्धि मानी जा सकती है। उन्होंने तिलिस्मी और जासूसी की पिटारी में बंद हिंदी उपन्यासों को क्या है, मुक्त किया और उसे सामान्य जनजीवन से जोड़ा। आपको पता है मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो हुआ था 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका जो मूल नाम है वो क्या था, इनका धनपत राय था। और फिर इन्होंने क्या अपना नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से ये लिखते थे। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना है, जो इनका मूल नाम था वो क्या था, धनपत राय था। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो जो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की जो संज्ञा दी थी वो एक बांग्ला कथाकार थे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने क्या था, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के उपाधि देने के बाद इसको मुख्य बिंदु माना गया प्रेमचंद युग को ही, क्योंकि प्रेमचंद को एक हमने मुख्य बिंदु मान लिया। इसलिए जो हम उपन्यास की जब उपन्यास को 3 भागों में बांटते हैं तो वो है प्रेमचंद पूर्व युगीन, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तरोत्तर युग। ठीक है, इसलिए हम प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से ही प्रेमचंद युग उपन्यास में बांटे गए हैं। प्रेमचंद ने अपेक्षित नारी जाति तथा मजदूरों और किसानों की व्यथा कथा का यथार्थ वर्णन किया। अब उपन्यासों की स्वस्थ परंपरा का प्रचलन होने लगा। कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल आदि की दृष्टि से सही अर्थों में उपन्यास लिखे जाने लगे। सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, कायाकल्प, करम भूमि, गोदान आदि प्रेमचंद के क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आपको पता होना चाहिए, इनके प्रकाशन वर्ष भी पता होना चाहिए कम से कम, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे सेवा सदन है, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। ठीक है, सेवा सदन, फिर है वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन जो उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। ठीक है, गोदान 1936 ईस्वी। तो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, उनके आपको प्रकाशन वर्ष भी याद होने चाहिए। तो इनके जो है ये प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। दहेज प्रथा, वैश्यावृत्ति, रिश्वतखोरी, असहयोग आंदोलन आदि विभिन्न समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। गोदान प्रेमचंद का ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। इसमें उपन्यासकार ने ग्राम जीवन के संदर्भ में जमींदारी प्रथा पर प्रकाश डाला है। गोदान का होरी भारतीय किसान का प्रतिनिधि
पात्र है, जो गोदान में होरी जो मुख्य पात्र है वो भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है, उसी के द्वारा प्रेमचंद ने किसानों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का नाम ले सकते हैं। इनकी जो रचना है आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि माँ, भिखारिणी, संघर्ष, तो ये क्या है इनकी रचनाएं हैं। फिर जयशंकर प्रसाद हैं, वृंदावन लाल वर्मा हैं, सिया राम शरण गुप्त हैं, आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर गोपाल राय का भी आ जाता है देहाती दुनिया, वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है देहाती दुनिया, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और बेचन शर्मा उग्र के आ जाते हैं, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, ये क्या है आप इसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं, या बाद में दे दिया। माँ और भिखारिणी कौशिक जी के 2 प्रसिद्ध उपन्यास है। इरावती इनका क्या है, अधूरा उपन्यास है। कंकाल में समाज के खोखलेपन पर प्रकाश डाला गया है। तो ये इनके मुख्य उपन्यास है, आप याद करें। और तितली में ग्रामोत्थान की समस्या को लिया गया है। गढ़कुढ़ार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई आदि वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास है। आप चतुर्सेन शास्त्री के भी लिख सकते हैं इसमें उपन्यास, जो कि हृदय की प्रक, हृदय की प्यास, आत्मदाह, ये जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बार बार, जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और उसमें जो पूछे गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। जो इरावती है ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, इरावती, जो 1936 में जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। कंकाल, तितली और इरावती 3 इनके उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी के। यूं तो वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं। वृंदावन लाल वर्मा की बात करें, जिनका विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, अहिल्याबाई हैं, तो यूं तो वर्मा जी ने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन उनको ऐतिहासिक उपन्यासों में भी अधिक सफलता प्राप्त हुई है। सिया राम शरण गुप्त ने गोद, नारी तथा अंतिम आकांक्षा उपन्यास लिखे हैं, जिनमें नीति और सदाचार पर बल दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के 2 प्रश्न, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद युगीन उपन्यास। अगर परीक्षा में इनसे संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेमचंद पूर्व युग में हमारे कौन कौन से लेखक हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, और उन्होंने जैसे उपन्यास लिखे हैं वैसे उसमें समस्या आप दिखा सकते हैं। जैसे कि प्रेमचंद जब युग आया तो उसमें क्या है, सामाजिक समस्याओं को उठाया जाने लगा, नारी की समस्या, किसानों की समस्या, यथार्थवाद को दिखाया जाने लगा। लेकिन जो प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास थे वो क्या थे, आदर्शवाद पर ही आधारित थे। क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रेमचंद युग की, तो जब प्रेमचंद शुरुआत से जब क्या था, उन पे क्या है, आदर्शवाद का प्रभाव देखा गया है, जो प्रेमचंद पूर्व युग में मिलता है। तो धीरे धीरे अंत तक आते आते, लास्ट तक आते आते वो क्या होते हैं, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर आ जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास थे वो क्या थे, हमारे आदर्शवाद को लेकर लिखे गए थे, और उसमें मनोरंजन परक उपन्यास होते थे। और आप विशेष उदाहरण दे सकते हैं जिसमें तिलिस्मी, अयारी, जासूसी उपन्यास लिखे गए, लोगों के मनोरंजन के लिए लिखे गए। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं लेखकों का, उनकी रचनाओं का। तो ऐसे आप अपने आंसर को अच्छे से आप लिख सकते हैं, और जिससे एग्जामिनर पे आपके क्वेश्चन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये थे आज की क्लास के 2 प्रश्न, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने का सभी के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।